समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, उत्तर प्रदेश व अन्य विभिन्न प्रदेशों के आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुके हैं, जो विविध खबरें आ चुकी हैं, उन सभी का विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। निवेदन करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथियों, पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ चुकी है। सप्ताह भर में लागू होगा आउटसोर्स कमीशन, न्यूनतम मानदेय भी होगा सुनिश्चित। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है और लाइव वीडियो हमने कल आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया है। खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, मुख्यमंत्री ने सोमवार को सदन में जाने से पहले कहा कि 1-1.5 सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन लागू करके न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम ने विधान भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि सरकार आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं, रसोइयों व ग्राम चौकीदारों के उचित मानदेय के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान करने जा रही है। तो इस प्रकार से आप अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के समक्ष आ चुकी है। दूसरी खबर का शीर्षक आप सभी के समक्ष है कि आंगनबाड़ी आशा को बढ़ा मानदेय संभव। अब यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि कितना मानदेय बढ़ेगा। इस पर पेच खोल करके अभी भी इंतजार रहेगा। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, उम्मीद है जल्द जो है मानदेय बढ़ेगा। लाखों कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है और जल्द जो है इस खबर का कहीं ना कहीं प्रभाव भी सामने आए, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो फिलहाल बहुत बड़ी उम्मीद जगी है कि जल्द ही आप सभी का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार समाप्त होगा, मानदेय बढ़ेगा और भी जो है लाभ प्राप्त हो सकेंगे। इसी पर पेज में अगली खबर का शीर्षक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 7.5 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा। जैसा कि आप अवलोकन करेंगे, प्रदेश में वर्तमान में 1,80,000 आंगनबाड़ी वर्कर, 1,60,000 से अधिक आशा, 60,000 के करीब ग्राम चौकीदार और 3,53,000 रसोइये जो हैं काम कर रहे हैं। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्स सेवा निगम जो है 1 से 1.5 हफ्ते में अपना काम करना शुरू कर देगा, जिससे आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा, जैसा कि निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है और बड़ी जानकारी आपको जानने को मिल रही है। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। उत्तराखंड से आ चुकी है, 2024 तक नियुक्त उपनल कर्मियों को देंगे समान कार्य के लिए समान वेतन। 10,000 संविदा कर्मचारियों को भी नियमित करने की जो है तैयारी। मंत्री की जो है अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक के बाद ये बहुत बड़ी खबर जो है सामने आ चुकी है। कैबिनेट ने जो है वेतन के लिए कट ऑफ डेट 12 नवंबर 2018 को बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के समक्ष आ चुकी है। साथ ही उपनल कर्मचारियों को 1 मार्च 2026 से समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। अब यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको इंगित कराया कि एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है और यहाँ अनुपूरक बजट की भी बात कर दी गई है। अनुपूरक बजट में जो विशेष निष्कर्ष है, क्योंकि आज अनुपूरक बजट पेश हो चुका है, अब किसको क्या लाभ मिलने जा रहा है ये स्पष्ट तौर पर जल्द ही आप सभी को स्पष्ट होगा। निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। एक और बड़ी अपडेट है कि एडेड विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा का लाभ देने की तैयारी जो है की जा रही है और जानकारी आ चुकी है। दूसरी तरफ हरियाणा से बड़ी खबर कि हरियाणा में संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए बनेगी पात्र संस्थाओं की सूची। ये भी एक बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। साथियों, एक और आदेश का उल्लेख करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश से जारी हुआ विद्यालयों में आमंत्रित स्पेशल एजुकेटर की सेवाएं स्थगित करने के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। हालांकि बहुत बड़ी खबर यहाँ पर भी आ चुकी है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अनुमोदन के बाद जो है उत्तर प्रदेश में 54,109 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र बाल बालिकाओं हेतु एक बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं आदेश यहाँ पर जो है जारी हो चुका है। अब साथियों, उत्तर प्रदेश में कुछ जनपदों से महत्वपूर्ण आदेश जारी हो रहे हैं जो शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण और समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड हैं, क्योंकि लंबे समय से उनकी जो मांग है और उस पर बीच में देखेंगे प्रक्रिया गतिमान भी है। निष्कर्ष इंगित कराया गया है। एक और प्रश्न का जवाब आ चुका है और जवाब क्यों महत्वपूर्ण है आप यहाँ पर जान सकते हैं। यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय में जो कार्यरत लाखों शिक्षक लंबे समय से अल्प मानदेय, अस्थिर सेवा शर्तों व अन्य के भी शिक्षण कार्य करने को विवश हैं, उनके लिए विशेष तौर पर जो प्रश्न उठाया गया था, आखिरकार उसका जवाब आ गया है कि अंशकालिक अध्यापकों की परिलब्धियां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों में कुशल श्रमिक हेतु मजदूरी की व्याख्या के अनुसार समय समय पर जारी अधिसूचनाओं से निर्धारित मजदूरी से कम नहीं होंगी। साथ ही अन्य भी जो निष्कर्ष की स्थितियां हैं वो स्पष्ट की गई हैं।
मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ चुकी है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत जितने प्री प्राइमरी संचालित कक्षाओं में आउटसोर्स के बिहार पर महिला सहायिका उपलब्ध कराए जाने के बाबत यह आदेश जो है जारी किया गया है। चयन के मापदंड क्या है, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बड़ी अपडेट आ चुकी है। बात कर ली जाए सर्वोदय स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पद तो मिला लेकिन वेतन नहीं, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। संविदा शिक्षक की तैनाती के परिप्रेक्ष्य में भी बात की गई है, सेवा नियमावली के परिप्रेक्ष्य में भी बात की गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी यहां पर स्पष्ट हो रही है। एक और बड़ी खबर, 24 जिलों में आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर हटाए गए। अपडेट जो है मध्य प्रदेश से आ चुकी है। सेवा नियमावली पर जताया विरोध, जैसा कि अनएडेड प्राइवेट स्कूल के लिए जो है सेवा नियमावली की बात की गई है। आगे वीडियो में हम निष्कर्ष साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है विरोध जताया जा रहा है। क्यों जताया जा रहा है, क्या आदेश है, वीडियो में आपको आगे जानने को मिलेगा। अगली अपडेट, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे कि अतिथि शिक्षकों के लिए 1.5 करोड़ जमा करने के निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं, जो आप यहां पर अवलोकन करेंगे। बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। एक और बड़ी खबर, आपदा प्रबंधन कर्मियों के मानदेय में 100% तक बढ़ोतरी को लेकर के बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। एक और खबर, जैसा कि मध्य प्रदेश से है, मांगे नहीं मानी तो सड़कों पर उतरेंगे मध्य प्रदेश के 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी। क्या प्रमुख मांगे हैं, आप यहां पर अवलोकन करेंगे, जिसमें आप देखेंगे स्पष्ट किया गया है 46 सूत्री मांगों के अंतर्गत पृथक आउटसोर्स निगम मंडल का गठन, स्पष्ट आउटसोर्स नीति हो, सेवा शर्तों का निर्धारण हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, न्यूनतम मजदूरी हो, सामाजिक सुरक्षा हो और अन्य विशेष मांगे यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। एक और बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश से आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों के जल्द बनेगी नई नीति, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। एक और बड़ी अपडेट, हाईकोर्ट के आदेश से 74 कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का नियमितीकरण तय हो गया है। बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एक और पत्र प्रेषित किया गया है, सफाई कर्मचारियों की विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में आदेश जारी हुआ है। तो शिक्षा मित्र साथियों के स्थानांतरण और समायोजन को लेकर के एक और जनपद का आदेश आप यहाँ पर जानेंगे। बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। एक और आदेश, 24 आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाएं दिनांक 31/7/2026 से वापस किए जाने के संबंध में आदेश जारी हुआ है। बिहार से बड़ी खबर आ चुकी है, बाल वाटिका आंगनबाड़ी पर भी जो है तैनात होंगे शिक्षक, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। आप अवलोकन करेंगे, बड़ी खबर आ चुकी है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, जैसा कि निष्कर्ष आप देखेंगे, बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। कर्मचारियों को नियमित करने के लाभ से वंचित नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी अपडेट जो है हिमाचल प्रदेश से आ चुकी है। अगली अपडेट, सरकारी अस्पतालों के आउटसोर्स कर्मचारी बोले ठोस नीति बनाओ, 26,000 वेतन दो। बड़ी अपडेट साझा की गई है। यूजेवीएनएल में उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन 1 मार्च 2026 से लागू। 470 से अधिक उपनल कर्मियों का वेतन करीब 2 गुना हुआ। समान काम समान वेतन दिया जाए, बड़ी जानकारी साझा की गई है। संविदा कर्मचारियों को पक्का करने की तैयारी, जैसा कि अपडेट देंगे दिल्ली नगर निगम से, बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एक और आदेश, विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों के संबंध में अनुबंध की कार्रवाई संपादित किए जाने के संबंध में यह सूचना प्रेषित की गई है। जैसा कि यूपी के निजी स्कूल में 3.5 लाख शिक्षकों की बनेगी सेवा नियमावली, बहुत बड़ी जानकारी आप यहां पर जानेंगे, स्पष्ट की गई है। अस्थायी कर्मचारियों को कैसे और क्यों हटाया गया, बताएं रजिस्ट्रार, बहुत बड़ी जानकारी। हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी जानकारी मांगी है। कर्मचारी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज। अनुबंध कर्मियों को पहले नियुक्ति की तिथि से देने होंगे वरिष्ठता और वित्तीय लाभ, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने और नियमित मासिक भुगतान सुनिश्चित कराए जाने के बाबत ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। समान काम के लिए न्यूनतम नियमित वेतन मानदेय सरकार कोर्ट का बड़ा आदेश यहां पर जारी हुआ है। सीएम कैशलेस चिकित्सा योजना से जुड़े अब तक लगभग 5,40,000 शिक्षक, बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। बड़ी अपडेट राजस्थान से, 24,752 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। 5 साल संविदा फिर स्थायी, कम से कम 18,000 तो वेतन दे। आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए शक्ति भवन पर प्रदर्शन किया है, बड़ी अपडेट साझा की गई है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को अधिक दिया मानदेय होगा समायोजित, बहुत बड़ी खबर यहां पर आ चुकी है। बिजली कंपनियों के 5,000 संविदा कर्मी होंगे नियमित, देनी होगी पात्रता परीक्षा, बड़ी अपडेट भोपाल से आ चुकी है। स्कूल में तैनात रसोइयों 62 साल और समन्वयक और कंप्यूटर ऑपरेटर 7 साल में होंगे सेवानिवृत्त, बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। मानदेय 10% बढ़ा, इस पर पेज में भी निष्कर्ष साझा किया गया है। कर्मचारियों की मांग, मध्य प्रदेश में समान वेतन सेवा सुरक्षा नियमितीकरण की नीति लागू की जाए, इस पर पेज में बड़ी खबर आ चुकी है। 5 अगस्त को करेंगे विशाल विरोध प्रदर्शन रैली, संयुक्त कर्मचारी मोर्चा की ओर से बड़ी घोषणा की गई है।
शिक्षा मित्रों ने नियमितीकरण के लिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती के पात्र उम्मीदवारों पर विचार कर नौकरी दे सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। माध्यमिक स्कूलों में 3,402 वोकेशनल ट्रेनर रखे जाएंगे। संविदा के बिहार पर नियुक्ति होगी। 15,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर एक और निष्कर्ष देख सकते हैं, मानदेय भुगतान को लेकर के है। और यहाँ पर देखेंगे सभी जितने भी संविदा कर्मी उनके मानदेय को लेकर के महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है। तो ये थी विविध खबरें और उनका निष्कर्ष। निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।